हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। और गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा और टाइटल भी पढ़ ही लिया होगा। एक्चुअली में गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं बिग बॉस के बारे में। अभी कुछ दिनों से वैसे तो देखो मैंने बिग बॉस स्किप किया हुआ था, बट सडनली वहां पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब वो हो चुकी है, इस टाइम अनबैलेंस हो चुकी है। क्योंकि ऐसी ऐसी न्यूज आ जाती हैं कई बार जो हम लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं। क्योंकि आप लोग बिग बॉस देखते हो, आप लोगों ने देखा भी होगा जितने भी बिग बॉस हैं, बिग बॉस के रूल्स में ये सब मतलब बिग बॉस के रूल्स के खिलाफ है कि आप लोग वहां पे मतलब ऐसी वायलेंस नहीं कर सकते हैं। और वहां पे अरमान मलिक ने जो वहां पे किया है वो बहुत ज्यादा बुरा किया है। विशाल के साथ जो भी हुआ है वहां पे मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। किसी को भी ये राइट्स नहीं है कि आप लोग हाथ उठा सको। देखो बाहर की लाइफ में मतलब लोग मार पिटाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी आप लोग जहां पे हो, जो से प्लेटफॉर्म पे आप लोग खड़े हो इस समय, वहां पे ये सब करना बिल्कुल ही मना है, उनके रूल्स के खिलाफ है। बट बिग बॉस जो है वो बहुत बायस हो रहे हैं अभी। बिग बॉस ने वैसे तो देखो बहुत बार इस टाइप के इंसिडेंट्स आए हैं, तो बिग बॉस ने हाथ की हाथ उस पर एक्शन लेते हुए सबसे पहले उन्होंने उस घर वाले को बाहर निकाला है। लेकिन इस बार बिग बॉस ऐसा नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, बट जो भी है ये चीज गलत हो रही है। सबसे पहले गाइस आप जाके ये क्लिप देखो, ये बिना वॉइस के होगी, आप लोग पहले ये सबसे पहले क्लिप देख लो, फिर आप लोग इस चीज का अंदाजा लगा पाओगे ये चीज ठीक हुई है या गलत हुई है। तो सबसे पहले जाके आप ये वीडियो देखिए। सो गाइस देखो जो भी हुआ है अब आपने देख ही लिया होगा कि वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं। सबसे पहली बात तो देखो जो ये अरमान मलिक बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ के साथ ऐसे किया, मेरी वाइफ के साथ उसने ऐसे किया, ये बोला वो बोला। सबसे पहले तो कोई उनको कहने वाला हो कि आप क्या कर रहे हो, आपने तो अपनी पहली वाइफ को ही धोखा दिया, ठीक है, उसी की दोस्त के साथ शादी कर ली, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात होगी। आप ही अपनी वाइफ के साथ लॉयल नहीं हो, ठीक है। और जहां तक मैंने देखा है और सुना है, जहां तक रिसर्च किया है कि अरमान मलिक की 3 शादियां हुई हैं, ठीक है। आज उनके पास बेटा है तो वो मतलब क्या देखता होगा, मेरी 2 मदर है। आज हम भी छोटे से बड़े होते आए हैं तो हमने भी ये चीज देखी है कि हाँ एक ही मम्मी होती है और एक ही पापा होते हैं, ठीक है। बट आप लोग ये चीज देखो कि वो बचपन से ये चीज देख रहा है कि मेरी 2 मदर है, जो ऐसा होता नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। सबसे पहली बात तो अरमान मलिक ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि कृतिका के साथ शादी करके, क्योंकि उसने पायल को दिया है धोखा। आप लोग ये चीज समझ सकते हो कि मतलब अगर एज अ वाइफ की नजर से देखोगे आप लोग, मैं भी आज किसी की वाइफ हूं, तो अगर मैं भी अगर उस चीज से मैं देखती हूँ कि भाई मेरा हस्बैंड मेरे होते हुए किसी और को ले आता है, किसी और भी नहीं, मेरी ही दोस्त को मेरे घर पे मेरी सौतन बना के ले आता है, इससे बड़ी बुरी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो वो ऐसी बातें कर रहा है कि तेरी मैं नीयत देख रहा हूं, मैंने तुझे देख लिया, तू कितना गिरा हुआ है, घटिया है, फलाना ढिमकाना, ये वो उल्टे सीधे अब शब्द बोल रहा है। अब देखो जो विशाल है, विशाल के माँ बाप कितने ज्यादा दुखी हैं इस चीज से। वो लोग बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के क्रिमिनल, मतलब अरमान मलिक के ऊपर एक टैग लग गया है क्रिमिनल का, ठीक है, जो मतलब अच्छा टैग नहीं है, बुरा ही टैग है, ठीक है। तो अरमान मलिक को सबसे पहले ये चीज देखनी चाहिए थी कि भाई आप किसी के ऊपर हाथ उठा रहे हो, ठीक है, चलो आपकी वाइफ को उसने बोला और उसने सिर्फ ये शब्द बोले, मुझे कृतिका भाभी सुंदर लगती है, ठीक है। सुंदर लगने से इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला आपकी बीवी के ऊपर लाइन मार रहा है ये, या वो आपके साथ आपकी बीवी के साथ फ्लर्टिंग करना चाहता है। कोई कृतिका मलिक इतनी भी खूबसूरत नहीं है कि उसके साथ सबके साथ फ्लर्टिंग करना चाहेंगे, ठीक है। तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो तो वहां पे कोई भी बात हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कृतिका की मैं इसमें गलती नहीं निकाल रही कि कृतिका की गलती है, इस चक्कर में विशाल ने ऐसा बोला। देखो सुंदरता की तारीफ कोई भी कर सकता है, आज लेडीज भी लेडीज की तारीफ कर देती है, हाँ यार मुझे ना भाई उसकी वाइफ सुंदर लगती है, उसकी बहन अच्छी लगती है, उसकी गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है, तो इसमें क्या ही बुरा बोला उसने। भाई सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि आप किस चीज पे रिएक्ट कर रहे हो। आपको पायल ने आके बोली कोई बात तो आप मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। और सबसे बड़ी गलत बात तो बिग बॉस की है जो उस चीज पे रिएक्शन मतलब एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। उनका रिएक्शन ये है उसकी बीवी के साथ कोई भी ऐसा, अरे उसने ऐसा क्या किया, मुंह के शब्द ही तो बोले हैं, ऐसा क्या गलत बोल दिया उसने जो आप एकदम से उसके ऊपर हाइपर हो रहे हो। पहले आप अब पायल जो है, पायल मलिक जो है टारगेट कर रही है शिवानी को, ठीक है। आप ये नहीं देख रहे
शिवानी के लिए ये पूछा गया पायल मलिक से जब वो बाहर आई कि शिवानी सच में बेहोश हुई थी या वो नाटक कर रही थी या आपको क्या लगा? नहीं, वो ड्रामा ही था, मतलब वो नाटक ही लग रहा था, बट आपको ये नहीं पता कि वो माइग्रेन से जूझ रही है। शिवानी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है और उसको उसका ट्रीटमेंट भी दिया जाता है और बिग बॉस में इस चीज को डॉक्टरों ने मतलब क्लियर किया है कि शिवानी को प्रॉब्लम है, अगर वो ज्यादा टेंशन ले लेती है, ज्यादा हाइपर हो जाती है तो उसका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। ठीक है, आप किसी की भी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो, आपको किसने राइट्स दिए हैं ये कि आप किसी की भी बीमारी का मजाक उड़ाओगे? आज आप भी बीमार होते हो, कृतिका भी बीमार होती है, अरमान भी बीमार होता है, तो इसका मतलब आप एक दूसरे का मजाक उड़ाने लग जाओगे? पहली बात तो आपने अंदर बैठ के उसके साथ, विशाल के साथ क्या बदतमीजी की है, उसकी अच्छाई देखो। क्या वो हाथ नहीं उठा सकता? क्या वो लंबा तगड़ा नहीं है? क्या वो फिट नहीं है ऐसे? क्या आपके साथ वो लड़ नहीं सकता, बहस नहीं कर सकता? क्या चीज वो नहीं कर सकता? वो कर सकता है, बट उसने ये चीज नहीं की। ये चीज बहुत अच्छी है जो उसने ये चीज नहीं की है। बट आप देखो अरमान कि आपने कितनी बदतमीजी की है। आप देखो, आपकी बीवी को सबसे पहले तो आपके मुंह पे तमाचा मारना चाहिए कि आप कोई पराई औरत घर में लेके आ गए हो। कृतिका को आप घर में लेके आ गए हो। आज चलो ठीक है, आज आपकी हैप्पी लाइफ चल रही है, पायल भी उससे खुश है, ठीक है। अब पायल के पास ऑप्शन क्या है खुश ना होने का? उसको तो खुश होना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास तो कुछ है, मतलब उसको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, चलो अपनी लाइफ वो जी रही है, एंजॉय कर रही है, इट मीन ये नहीं। अब आपसे ये सवाल पूछा गया, जब सना ने आपसे सवाल किया कि बाई चांस अगर ऐसा ही पायल कर दे कि दूसरे आदमी को पायल लेके आ जाए घर पे, तो क्या आप उस चीज के लिए एक्सेप्ट करोगे? नहीं नहीं, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो आपने कैसे सोच लिया कि पायल एक्सेप्ट कर लेगी? आपने ये चीज कैसे सोच ली अरमान? आप ये तो सोचो पहले। आपको अपना पता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो पायल कैसे एक्सेप्ट कर लेगी? पायल को आपने कितना टॉर्चर किया है, मेंटल टॉर्चर कितना उसके ऊपर होगा इस चीज का, फिर भी उसने आपको एक्सेप्ट कर रखा और आप विशाल से ऐसे लड़ रहे हो। इस टाइप की वायलेंस अलाउड नहीं होती है ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पे, टीवी चैनल पे, और आप कर रहे हो और बिग बॉस फिर भी आपको निकाल नहीं रहे हैं। सबसे बुरी बात तो यही है। सबसे पहले तो बिग बॉस को ये करना चाहिए था, चलो ठीक है आपको डर है आपकी वाइफ से कुछ हो जाएगा, आप दोनों को ही निकाल देना चाहिए ना, आप दोनों को ही निकाल देना चाहिए। और जो आपका इसमें सपोर्ट कर रहा है वो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से गलत है, वो खुद गलत है, ठीक है। और विशाल ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, विशाल ने आपकी वाइफ के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, आपको कोई मतलब ऐसा बैड टच नहीं किया। मैं भी एक औरत हूं, मैं ये चीज समझ सकती हूँ। उसने सिर्फ एक लफ्ज बोला है कि आप मतलब मुझे कृतिका भाभी सुंदर लगती हैं, दैट्स इट। और आप लवकेश के पीछे पड़े हो, बता तू क्या है क्या? अरे यार उसने बता दिया क्लियर, आप उसको जबरदस्ती कुछ और बुलवाना चाह रहे हो, उस चीज को, सिचुएशन को ही चेंज करना चाह रहे हो, मारधार कर रहे हो। मारधार करने का क्या मतलब है आपका? आप नॉर्मल बात करो ना, जेंटलमैन आदमी हो तो जेंटलमैन तरीके से करो ना। ये चीप लोगों की तरह क्या हरकतें करनी, मार कुटाई ये वो ऐसे वैसे, अच्छी हरकतें थोड़ी है। आप वहां पे एग्रेशन दिखा रहे हो जैसे हाँ आप बिग बॉस के मालिक हो, लग तो ऐसा ही रहा देखने से कि वहां पे कैसे रह रहे हो आप। शिवानी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, शिवानी को तो बाहर बैठ के वो टारगेट कर रही है पायल, जो चीज गलत है, ठीक है। पायल के साथ गलत कर रहा है आपने, वो बात ठीक है, मैं उस चीज के मतलब पायल के साथ हूं कि भी हाँ पायल इस टाइम परेशान, मतलब अंदर से परेशान होगी। जब से कृतिका के साथ आपने शादी की है, मेरे हिसाब से पायल ने बहुत ज्यादा वैसी सिचुएशंस फेस की होंगी जो कोई भी लेडीज ना करना चाहे। तो आपको कोई राइट नहीं बनता अरमान कि आप किसी के ऊपर हाथ उठाएं, ठीक है। आप अपने घर में ये दादागिरी दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बाहर ये सब चीजें ना करें तो अच्छा है। आज विशाल के माँ बाप रो रहे हैं, उनको डर लग रहा है मेरा बच्चा सेफ नहीं है घर के अंदर, मेरा बच्चा सेफ नहीं है क्योंकि आपने ऐसी हरकत की है। आज आपने उसको एक चांटा मारा है, आज विशाल को मारा है, तो आगे कोई बात होगी तो आप किसी और को भी मार सकते हो। तो मेरा सिर्फ कहने का मोटिव यही है कि किसी को कोई राइट नहीं है किसी के ऊपर हाथ उठाने का, ठीक है। और मैं बहुत ज्यादा इस चीज के खिलाफ हूँ। और शिवानी को टारगेट करना बंद कर दीजिए प्लीज। वो देखो बहुत छोटे से गांव से है और मतलब बहुत मुश्किल से वो इस बुलंदियों में पहुंची है, ठीक है। आपको खुद को पता होगा, आप एक क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, आपको खुद को पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है इतनी ऊपर पहुंचने में।
और आप उसको टांग पकड़ पकड़ के खींच के नीचे गिरा रहे हो, तो ये चीज तो अच्छी नहीं है ना। तो प्लीज मेरी आपसे यही दरखास्त है कि इस तरीके की वायलेंस ना करें, और मतलब सोशल मीडिया पे भी ना करें और टीवी चैनल पे तो बिल्कुल भी ना करें। इसको बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं। और आप क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को कि दो दो शादी करें? आज हम भी शादीशुदा हैं, हमारे हस्बैंड भी कई बार, चलो हमारे हस्बैंड क्या और भी मेंस हैं जो आपकी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो लोग क्या शिक्षा लें आपसे, क्या शिक्षा लें? दो दो शादियां करना और खुश रहना, दो बीवियां रह रही है तो अच्छे से रह रही हैं, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। अरे यार शर्म करो, डूब के मर जाना चाहिए आपको कि एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी से शादी करी आपने। और आई थिंक सो आपके धर्म में तो ये चीजें अलाउड भी नहीं है, आपके धर्म में अलाउड नहीं है। और हमारे मतलब हमारे जो कानून है, कानून भी एक्सेप्ट नहीं करता कि पहली बीवी के होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, अलाउड नहीं है, कानून के हिसाब से भी अलाउड नहीं है। फिर भी आप दो दो बीवी रख के बैठे हो। सबसे बड़ी बेवकूफ तो मैं कृतिका को कहूंगी, पायल से ज्यादा बड़ी बेवकूफ कृतिका है, ठीक है, जिसको इतनी ही सेंस नहीं थी कि भाई दूसरी शादी मैं उससे कर रही हूँ शादी, और उसको पता था कि मेरा हस्बैंड पहली शादीशुदा है और मैं अपनी ही फ्रेंड का घर बर्बाद कर रही हूँ। मेरे ख्याल से आई थिंक सो वाइफ की फ्रेंड बहन के बराबर ही होती है, ठीक है, तो आपने अपनी बहन से शादी कर ली है। मान टू मच यार, मतलब हद है, मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास, इतने घटिया शब्द मेरे पास है ही नहीं कि मतलब मैं आपके लिए कोई शब्द निकाल सकूं अपने मुंह से, ठीक है। तो अब आपसे मेरी दरखास्त है, प्लीज इस टाइप की हरकतें ना करें और ये अपनी दो दो बीवियों को ज्यादा प्रमोट ना करें, ठीक है। इससे क्या है, हमारा भारतीय जो हमारा भारत है वो गंदा हो रहा है। बस मेरी हाथ जोड़ के आपसे दरखास्त है कि बस इसको अब और फैलाना बंद करें। थैंक यू सो मच।